हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ टॉपिक है आपका बहुपद यानी पोलिनोमियल, इसका ये दूसरा लेक्चर है। यदि आप लोगों ने पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पोलिनोमियल के फर्स्ट जो लेक्चर था, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखे हैं तो जा करके पहले वाले लेक्चर को देख लें, उसके बाद ये दूसरा लेक्चर को देखें। फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने बताया था चर राशि क्या है, बहुपद के प्रकार, इन सभी चीज़ों के बारे में, उसको एग्जाम्पल के बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन ये थ्योरी वाली क्लास है। आप लोग बगैर थ्योरी क्लास लिए और फॉर्मूला बिना जाने अगर आप सवाल को लगाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग थ्योरी वाला क्लास और फॉर्मूला जो होता है उसको एक बार क्लास जरूर कर लें। उसके बाद आपका पोलिनोमियल से संबंधित यानी बहुपद से संबंधित जितना भी सवाल होगा आपका एनसीईआरटी बुक में, सारा हम A to Z सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए, ये आपका बहुपद का दूसरा लेक्चर है। यदि आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए इसी के साथ ये बहुपद का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ना, हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो हमने बात कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं, ये एक पदी बहुपद क्या होता है, यानी मोनोमियल पोलिनोमियल क्या होता है ना। तो सीधी सी भाषा में कहेंगे कि वैसे बहुपद जिसमें एक पद होगा उसको हम लोग एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने है ना, वैसे बहुपद जिसमें से पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने जिसे लिखा है 2x स्क्वायर 7x 8y 9y स्क्वायर है ना, 3y 4y 9y क्यूब इत्यादि। इस प्रकार के अगर बहुपद रहेगा तो हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। चलिए, बहुपद का दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं द्विपदी यानी बाइनोमियल पोलिनोमियल है ना, द्विपदी बहुपद है ना, बाइनोमियल पोलिनोमियल। तो वैसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है x + 2 2x स्क्वायर + 5 6 + z 3x स्क्वायर + 5 इत्यादि। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो द्विपदी बहुपद का मतलब होता है कि बहुपद मतलब जो दो पद में हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं, देखिए बहुपद में पद को अलग जोड़ कब चिन्ह या घटा का चिन्ह रहेगा तो बहुपद के पद को अलग किया जाता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि 3x स्क्वायर + 5 है, तो ये दो पद में अगर प्लस के जगह पे माइनस हो तो फिर ये पद को अलग करेगा। लेकिन यही प्लस के जगह पर हम अगर गुना या भाग का साइन लगा देंगे तो फिर ये बहुपद एक ही पद में हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि बहुपद में जो पद को अलग करेगा वो जोड़ या घटा का चिन्ह अलग करेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। तो त्रिघातीय बहुपद की बात कर लेते हैं। वैसे बहुपद है ना, त्रिघातीय बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइनोमियल पोलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद हम वैसे बहुपद को कहेंगे जिसमें तीन पद होगा है ना, त्रिपदीय बहुपद है ना। त्रिपदी बहुपद मतलब वैसे बहुपद को कहेंगे इसमें तीन पद होगा, उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे है ना। तो जैसे कि वैसे बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। एग्जांपल आपके सामने है 3x स्क्वायर + 2x - 5, इसमें से एक पद ये होगा आपका दूसरा पद और ये तीसरा पद। फिर से दूसरा एग्जांपल 7x स्क्वायर - 4x - 5, ये आपका तीन पद में। इसी तरह से x स्क्वायर - 5x + 4, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रहे कि जिस बहुपद में तीन पद होगा उसको हम लोग तीन पदी बहुपद कहेंगे यानी त्रिपदी बहुपद। जिस बहुपद में दो पद होंगे उसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद में केवल एक ही पद होगा उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। तो ये था बहुपद का आपका पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ऐसे हम लोग चार पद में भी बहुपद को देखेंगे, लेकिन मूल रूप से जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है ज्यादातर तीन पद में और तीन घात में ही बहुपद मिलता है ना। तो चलिए अब हम लोग पद के आधार पर बहुपद के प्रकार था हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए, उसका एग्जाम्पल भी समझे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं घात के आधार पर बहुपद, है ना। जो घात के आधार पर बहुपद होगा उसका देखिए, हम एक चीज और बता दें कि ये मूल रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, है ना। घात के आधार पर कहा जाए तो 3 होते हैं, लेकिन कभी 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो कि 4 घात वाले बहुपद दिया गया है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग चारों जो घात के आधार पर बहुपद होगा सारे बहुपद को हम लोग समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट में बात करें कि एक घातीय बहुपद क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल, है ना। लीनियर पोलिनोमियल यानी एक घातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे, है ना, 7x + 2, 5y + 2, 3y - 2, 6z - 3 इत्यादि। देखिए हमने बताया था कि चर और अचर, है ना। तो चर राशि और अचर राशि पीछे वाले लेक्चर में अच्छी तरह से उसको समझा दिए कि चर राशि वैसे राशि को कहेंगे जो गणितीय प्रयोग में उसका मान कभी हमेशा बदलता, उसको हम लोग चर राशि कहेंगे। और अचर राशि का मतलब होता है गणितीय प्रयोग में जब उसको प्रयोग करें उसका मान कभी भी बदले नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे। चलिए, तो ये था आपका एक घात वाला बहुपद का एग्जाम्पल और उसके साथ डिफिनेशन था। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद, तो सिंपल सीधी भाषा में बात करेंगे वैसे बहुपद जिसमें चर के घात 2 होंगे, यानी चर के अधिकतम घात 2 होंगे, उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं। 2x² + 4 ये आपका क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है। 5y² - 3 ये भी आपका द्विघातीय बहुपद है। 3z² - 5 ये भी आपका द्विघातीय बहुपद है। लेकिन आप लोगों को एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि जो द्विघातीय बहुपद होगा, है ना, द्विघातीय बहुपद में चर के घात को, मैक्सिमम घात को ध्यान में रखना है। देखिए घात, है ना, जो चर का घात होगा उसको ध्यान में रखना। अगर इसमें पद की बात करता, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये 2 पद में है, ये भी 2 पद में, ये भी 2 पद में है, तो पद की बातें हमने पीछे बता दी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिघातीय बहुपद, है ना। त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, सिंपल इसका डिफिनेशन है, वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, ऐसे भी हम लोग एग्जाम्पल कई तरह के एग्जाम्पल को ले सकते हैं। जैसे में 3x³ बिल्कुल ये त्रिघातीय बहुपद है, 4x³ बिल्कुल ये त्रिघातीय बहुपद है, y³ ये भी त्रिघातीय बहुपद है, 3x³ + 2x² ये भी त्रिघातीय बहुपद है। मतलब जो वेरिएबल जो क्वांटिटी होगा ना, उसका जो पावर होगा, मैक्सिमम पावर 3 हो, उसके हम लोग त्रिघातीय बहुपद जरूर कहेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, चतुर्थ घातीय बहुपद। ये है सिलेबस में थोड़ा सा कम है ना, लेकिन फिर इसको जान लेते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद, है ना, समझा दिए हैं, इस प्रकार के बहुपद रहे तो उसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद यानी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वैसे बहुपद जिसमें से चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 4 होने चाहिए, उसे हम लोग उसे 4 घातीय वाले बहुपद को कहेंगे। तो एग्जांपल आपके सामने है, इसे लिखा 4x के पावर 4, z के पावर 4, x के पावर 4 + 3x³ - 4x, और ये माइनस, है ना, इस तरह के बहुपद को हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग 4 घात वाले बहुपद को देखेंगे। 4 घात वाले बहुपद, है ना, यानी चतुर्थ घातीय बहुपद, इसको अंग्रेजी में बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। वैसे बहुपद जिसमें चर का घात 4 हो उसे हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल 4x के पावर 4, z के पावर 4, x के पावर 4 + 3x² - 4x - 2, इस प्रकार के बहुपद को हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुपद के कुछ उसका व्यापक रूप होता है।
स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जो रैखिक बहुपद होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप मतलब होता है कि उस रूप में, उस फॉर्म में, उस तरह में बहुपद होना चाहिए, तब हम उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। कुछ कंडीशन होता है रैखिक द्विघात और त्रिघात होने के लिए, तो उस कंडीशन को हम लोग समझेंगे। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी a = नॉट 0, मतलब ax प्लस बी इस प्रकार के बहुपद होगा, उसको हम लोग रैखिक बहुपद के व्यापक रूप कहेंगे, है ना। जहां a का मान कभी भी 0 होना नहीं चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और b क्या होगा? तो b उस बहुपद के लिए क्या होगा? अचर पद होगा। जैसे आप लोगों को हम एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, जैसे मान लिया जाए 3x + 2 लिए, है ना। 3x + 2 में अगर a, देखिए इसका कंपैरिजन किया जाए ax + b, तो a की जगह पर 3 है और ये b की जगह पर आपका 4 है। अगर कहीं a का मान 0 हो जाता है, यानी x का कोफिशिएंट जो होगा अगर वो 0 हो जाता है, तो यानी वो इसका मान को पूरा को शून्य कर देगा, और जिसके वजह से ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अगर रैखिक बहुपद होने के लिए a का मान कभी भी 0 होना नहीं चाहिए, b 0 हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल अभी बताए थे। और इस तरह से कई, मान लीजिए हम लोग x + 3 लेते हैं और इसके साथ में ने कुछ गुना है तो 1 गुना है। अगर x का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाता है, यानी a का मान 0 हो जाता है, तो ये फिर रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, यानी a = नॉट 0, जहां c आपका अचर पद होगा और x जो b होगा, b आपका x का कोफिशिएंट होगा, यानी b जो होगा x का गुणक होगा। तो चलिए इस प्रकार के बहुपद को हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 2x² + 3x - 7, ये आपका द्विघात बहुपद है, और पद घात में पूछा तो 2 और पद में अगर पूछता तो त्रिपदीय बहुपद होगा। तो यहाँ पे हमने बताया था कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे a का मान 0 हो जाता है तो इस पूरे टर्म को शून्य कर देगा, जिसके वजह से वो रैखिक बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा और ये द्विघात बहुपद का रूल को फॉलो नहीं करेगा। 3 जो है आपका वो x के लिए गुणक है ना, x का गुणक है 3, और जो 7 है वो अचर पद है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसका व्यापक रूप होता है, वो ax³ + bx + cx + d, इस प्रकार के बहुपद अगर रहे हम लोग उसके त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a = नॉट 0 हो जाता है तो फिर ये त्रिघातीय बहुपद नहीं कहलाएगा, जहां d आपका अचर पद होगा और c होगा x का गुणक, और है ना b होगा आपका x² का गुणक। x² का गुणक पूछा जाए तो b, x का गुणक पूछा जाए तो c, अचर पद आपका d होगा। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अगर a का मान 0 होगा तो ये पूरे टर्म को शून्य कर देगा, जिसके वजह से ये त्रिघात बहुपद का नहीं कहलाएगा, फिर वो द्विघात में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए था त्रिघात बहुपद। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शून्यक बहुपद क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल। ऐसे देखिए ये चीज आपको अब सिलेबस बुक में थोड़ा सा नहीं है, लेकिन चलिए जानकारी के लिए हम लोग बता देते हैं। जो जीरो पोलिनोमियल होता है, जो शून्यक बहुपद होता है, जितने भी होल नंबर है, जितने भी पूर्ण संख्या है, वो सारा का सारा आपका शून्यक बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लिया जाए हम बात कर लेते हैं कि कोई नंबर है, मान लीजिए 8 कोई नंबर है, इसमें अगर इसका पूछा जाए इसका ये तो शून्यक बहुपद कैसे है, अगर हम बात कर लें इसका x का पावर 0 लगा करके गुना करें तो इस मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी डिजिट या नंबर के जब पावर यानी घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, और 1 जब हम इसको गुना करेंगे तो 8 ही होगा। तो इस बहुपद का अगर घात पूछा जाए तो कितना होगा, है ना। अगर घात पूछा जाए इस बहुपद का तो हम लोग कहेंगे इसको शून्य घात हो, इसीलिए हम लोग इसको शून्य घातीय बहुपद के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा लेक्चर नंबर जो 3 है उसमें हम लोग जो फॉर्मूला होगा उसको लेकर के आएंगे, साथ साथ में कुछ जो एग्जाम्पल होगा उसको भी लेकर के आएंगे। और जो है ना, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर
गुरुजी पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक्स।